जो विषय है कि सदा विश्वास योग्य कैसे बने रहें, सदा विश्वास योग्य कैसे बने रहें। हम बहुत सारे लोग मसीह जीवन की शुरुआत करते हैं, शुरू तो करते हैं हम अच्छे से 1 2 3 4 जैसे अभी जैसे हम गवाहियाँ सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बोला अरे वाह परमेश्वर चमत्कारी है। हम हमारे जीवन में कई बार है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ तकलीफों से गुजर रहे होते हैं और फिर जब वो चर्च में आते हैं तो परमेश्वर उनकी तकलीफों को क्या कर देता है, दूर कर देता है। उनका विश्वास मजबूत, बोला परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये किया और वो जुड़ जाते हैं। फिर कुछ लोगों को अलग अलग तकलीफें रहती हैं और उन तकलीफों को परमेश्वर ठीक करता है और वो जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसी वापस से ये तकलीफें आती है तो वो लोग शायद सबसे पहले दूर चले जाते हैं। वो लोग सदा तक के विश्वास योग्य नहीं बने रहते। थोड़े समय शुरू किया और थोड़े समय, जैसे इन इजराइलों ने किया, शपथ खाई कि अब से हम विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के भवन का निर्माण करेंगे, दान दशमांश देंगे। लेकिन थोड़ा सा उनके जीवन में वापस कुछ हुआ और वो लोग वापस से पीछे के पीछे। और ये बात सच्ची है कि मेरे जीवन में भी लागू है। मैं भी उतना ही बड़ा पापी हूँ जितने बड़े वो रहे, कि जब सब कुछ अच्छा है तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति। लेकिन जैसी वक्त वो होता है तुरंत के तुरंत मेरे मुंह से ऐसा निकला है, तकलीफ की बातें आती है, शायद मेरा विश्वास भी। और हम सबका ऐसा होता है, हम सबका इस तरीके से होता है। तो हमें आज जो सीखने को मिलता है कि हम सदा तक के विश्वास योग्य कैसे बने रहे। बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन अंत तक के विश्वास योग्य नहीं बने रहते। आधे समय पे ही वो लोग क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। कल हम लोग गाना सुन रहे थे टीवी में, तो टीवी में सुनते सुनते नीचे हमारे राजेश मैथ्यू का मैसेज आया। तो उनका मैसेज आया तो ये लोग बोले लगा दो ये अंकल का लगा दे। तो हमने लगा दिया और वो मैसेज दे रहे हैं और वो इतना अच्छा मैसेज देते हैं कि अपन एक बार अपन ने चालू किया तो अपन बंद नहीं कर सकते। तो उनका 1 घंटे का मैसेज, वो 1 घंटे में उन्होंने कम से कम 50 कहानियाँ और 50 जोक वो किए। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसमें से एक जोक, ये जोक मैंने उनका सुना और कॉपी किया और आज मैं यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। वो इस समय पे बहुत लागू होता है। तो उनका ये जोक इस तरीके से कि 3 जो पास्टर हैं 3 पास्टर आप आए और मीटिंग कर रहे हैं। बोला उनके चर्च में चूहे बहुत हो गए। अभी अपना तो छोटा सा चर्च है तो अपने यहाँ पर उतने नहीं है, हम देख के वो कर सकते। लेकिन ये बड़े बड़े चर्च के पास्टर है, उनके चर्च में ना बहुत चूहे हो गए। तो जब भी पास्टर कुछ प्रीच करे तो चूहे यहाँ से कूद रहे वहाँ से कूद रहे और औरतें जो चीख रही बचाओ, और चूहों से बड़ा डर लगता है उनको, तो इधर से उधर। तो उनकी जो समस्या है ना वो बहुत बढ़ गई। वो लोग आपस में बैठे और बात करें, बोला अरे यार ये चूहे ने। तो एक पास्टर बोलने लगा, बोला अरे ऐसा है जब भी मैं प्रचार करने जाता हूँ चूहे कूदने लगते हैं, औरतें भागने लग जाती है तो मेरा प्रचार छूट जाता है। फिर दूसरा पास्टर बोलते हैं अरे हाँ जब भी हम आराधना करने लगते जैसे हम आराधना करते हैं वहाँ से चूहे कूदते हैं और औरतें चीखने चाकने लग जाती है, बच्चे रोने लग जाते हैं तो हमारी आराधना भंग हो जाती है। तीसरा बोलता है अरे हाँ जब मैं प्रार्थना करता हूँ उधर पे भी ऐसे होता है ये चूहे का। तो वो लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपना अपना तरीका लगाया। फिर 1 महीने के बाद वापस उनकी मीटिंग हुई और फिर उसके बाद में तीनों पास्टर अपना अपना बता रहे। तो एक पास्टर बोलता है कि मैंने क्या किया, चूहों का ये करने के लिए मैंने पूरे चर्च के आसपास में गड्ढे खुदवा दिया और उसमें पानी भर दिया तो ये सोच के कि चूहे सब डूब के मरेंगे। लेकिन नहीं हुआ वो यार, बिल्कुल भी मतलब नहीं आए। चूहे बहुत चालाक निकले, वो साइड से निकल के आ जाते और फिर ये। दूसरा बोलता है मैंने फेंसिंग लगा दिया और उन फेंसिंग में करंट लगा दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं है चूहे अपने आप को छोटा करके अंदर घुस जाए, फिर भी चर्च में कोई हुआ। तीसरा बोलता है अरे मेरे चर्च से तो चूहे सारे भाग गए। तो ये लोग बोले अरे कैसे, क्या बताओ हमको बताओ। तो बोला मैंने क्या किया, उन सारे चूहों को पकड़ा और उन सारे चूहों का फाउंडेशन कोर्स लिया, उनको शिष्यत्व सिखाया, उनको सारी चीज़ें सिखाया और फिर उसके बाद में उनको बपतिस्मा दिया। जैसे ही बपतिस्मा हुआ उसके बाद सारे चूहे तो वैसे ही होता है जैसे ही अपन चर्च में आते हैं फिर हम सीखते हैं, फिर जैसे ही सब सीख लेते हैं फिर उसके बाद में अपन पास्टर को भी सिखाने लग जाते हैं। फिर पास्टर आपको करेक्ट भी नहीं कर सकता, आपको डांट भी नहीं सकता। डांट दिया तो बोला उस दिन से अब तो तुम्हारा यार तुमको मालूम ही नहीं है। पहले ऐसा होता था कि हम विनय भाई के पास में जाते थे तो ऐसा पकड़ के बैठ के बहुत रुलाते थे। मैं बहुत रोया उनके सोफे बैठ के, इतना डांटते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, इसको ऐसा बोल दिया उसको वैसा बोल दिया। और मैं सोच के इतना ये होता है उस समय का। आज अगर मैं किसी को फ़ोन करके कुछ बोल दूँ तो वो तो मेरे से 2 महीना तक बात ना करे, देखे भी नहीं, बोला अरे जाने दो तुम। सिचुएशन ना सब बदल गई, सब कुछ सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि हम शुरू तो करते हैं अच्छे से पर धीरे धीरे हम कहीं और चले जाते हैं। तो इन यहूदियों ने क्या किया, अध्याय 10 में यहूदियों ने परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़कर कई वादे पे क्या किया, शपथ खाई। जैसे मैंने सिखाया 7 वादे लिए और उसके ऊपर शपथ खाई हमसे ऐसा करें। 11वां अध्याय में उन्होंने क्या किया कि उनके जातियों, उनके हिस्सों के हिसाब से यरूशलेम के उस शहरपना के आसपास में नगरों को बसाया कि ये यहाँ पर रहेगा, याजक यहाँ पर रहेगा, लेवी यहाँ पर रहेगा, उसके बाद के लोग यहाँ रहेंगे, गवाही। तो 10वें अध्याय में शपथ खाई, 11वें अध्याय में लोगों को बसाया। अब अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि इन लोगों को यहाँ स्थान दिया, इसके पूरा नाम लिखा है, इसलिए मैंने वो ये नहीं किया, नाम लिखे 1 2 3 4, इसका बेटा ये, उसका बेटा वो यहाँ पर रहेगा, उसका बेटा यहाँ पर रहेगा, उसका पोता यहाँ रहेगा। इस तरीके से उन्होंने पूरा 11वें अध्याय में यरूशलेम के आसपास में परमेश्वर के भवन के पास में, शहरपना के पास में लोगों को क्या कर दिया, बसाया। फिर 12वें अध्याय में उन्होंने क्या किया, शहरपना जो बनाई गई थी, शहरपना क्या होती है, जो शहर को प्रोटेक्ट करती है। इन सारे प्रोटेक्शन के लिए जो शहर बनाई, उसके
ऊपर चढ़कर उसका धूमधाम से फिर से समर्पण किया। अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो हमको, अब देखो मैं पढ़ता हूँ 12वां अध्याय और 27 से लेकर 30, यहाँ पर ऐसा लिखा है, यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवी अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम में पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और सांझ झान सारंगी और वीणा बजाकर गा गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांव से और बतलीगाल से और गेबा और अजुमेत के खेतों से इकट्ठे किए गए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवी ने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों को शहरपनाह को शुद्ध किया। और तब मैं यहूदी हाकिम और शहरपनाह पर चढ़कर तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर से अर्थात कूड़ा फाटक से की ओर से ऊपर से चला था। तो इन्होंने 2 दल बनाए, दोनों दलों को शहरपनाह के ऊपर चढ़ाया और गाते बजाते और धूमधाम के साथ में इस शहरपनाह का समर्पण किया। 10वें अध्याय में शपथ खाई, 11वें अध्याय में लोगों को बसाया और 12वें अध्याय में इस शहरपनाह का क्या किया, समर्पण किया। हर अध्याय में ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में 13वां अध्याय की जब हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने अम्मोनियों और मुआबियों को भी अपने बीच से अलग किया। 13वां अध्याय के 1 2 3 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसी दिन मूसा की पुस्तक को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मुआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिण देश से बुलवाया, और तो भी हमारे परमेश्वर ने उनके शाप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्हें इजराइल में से मिली जुली भीड़ को अलग कर दिया। मतलब 13वां अध्याय की शुरुआत में उन्होंने मुआबी और अम्मोनियों को भी क्या कर दिया, वहां से अलग कर दिया। अब ये मुआबी और अम्मोनियों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मुआबी और अम्मोनी लोग जो है वो श्रापित लोग थे। ये श्रापित लोग इसलिए थे क्योंकि जिस समय में लूत जो है, लूत जो अब्राहम का भतीजा था और उसको परमेश्वर ने वहाँ से बाहर निकाला और सदोम और गमोरा से बाहर निकाला और वो भाग के बाहर निकलता, लेकिन उसकी पत्नी क्या होती, पीछे देख लेती तो आग का खंभा बन जाती है और उसके बाद में बाहर निकलता है। तो उसके साथ में उसकी 2 बेटियां होती हैं और इन 2 बेटियों को लेके वो आगे जाता है। तो ये 2 बेटियों ने क्या किया, अपने पिता के साथ में शारीरिक संबंध बनाया और उनसे जो बच्चे हुए वो अम्मोनी और मुआबी हुए। इसके कारण से परमेश्वर की नज़र में ये लोग ये थे, श्रापित थे और परमेश्वर इनको 10 पीढ़ी, आगे व्यवस्था विवरण गिनतियों में लिखा है कि 10 पीढ़ी तक के उनके ऊपर क्या था, श्राप था। लेकिन ये लोग कहाँ थे, इजराइल में बस गए थे। ये लोग इजराइल के आसपास में बस गए थे और उन लोगों से उनकी शादियां हो रही थी, सब सारी चीजें। लेकिन 10 अध्याय में शपथ खाई, 11वां अध्याय में लोगों को बसाया, 12वां अध्याय में धूमधाम से समर्पण किया और 13वां अध्याय में उन्होंने बोला निकाल दो इनको बीच में से। तो उनके बीच में जो भी ऐसे लोग थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया। मतलब हर चीज वो बराबर करते आ रहे हैं। 1 2 3 4 देखते हम तो वो क्या करते आ रहे हैं, करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, 1 साल के अंदर ही ये बहुत सारी चीजों में वापस से फिर गए। जैसा मेरा विषय है, आप विषय से, मैं विषय से ना भटकूं कि अंत तक के हमें क्या रहना है, विश्वास योग्य रहना है। 1 साल के अंदर ये फिर गए। पता है क्या हुआ कि वो जो 13वां अध्याय है वहां पर ऐसा दिया गया है कि नहमाया जो इन सब का लीडर है, नहमाया 12 साल तक के यहाँ काम करता है, इनको सबको अच्छे से करता है, सारी चीज़ों को ये करता है और उसके बाद में वो क्या करता है, उसको राजा बुला लेता है। तो वो वापस अपनी सर्विस, वो क्या करता था, पिलाने वाला था, वो वापस यहाँ से छोड़ के कहाँ चला गया, राजा को पिलाने के लिए वहाँ पर चला गया। तो उसी 1 साल के बीच में इन्होंने वापस से वही सारी चीज़ें कर लिया जिनकी उन्होंने शपथ खाई थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने वापस से वही सारी चीज़ें, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से क्या किया है। तो ये लोग 1 साल के अंदर ही, जिन समय में वो नहमाया 13वां अध्याय वचन 6 में लिखा है कि मैं 1 साल जब मैं वहाँ राजा के पास में गया, उसी बीच में यहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो गई। तो जब तक के प्रभु का दास, हम ये 6वां वचन पढ़ते हैं, नहमाया 13 और 6, और यहाँ पर ऐसा लगा है, परंतु मैं इस समय में यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थशस्त्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया और फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी। तो वो चला गया और यहूदी और पुरानी व्यवस्था के अनुसार जब भी कोई सेवक काम करता है और उसको छुट्टी अगर लेना है तो तुरंत छुट्टी नहीं मिलती, उसको कम से कम 1 साल का काम करना पड़ता है उसके बाद में। तो वो 1 साल तक के वापस नहीं, और उसी बीच में इन लोगों ने सोचा, बोला अब तो नहमाया नहीं आएगा, चलो अपने को जो लगता है अपन वही करेंगे, क्योंकि अब कोई डांटने वाला नहीं, कोई फटकारने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई ताने मारने वाला नहीं, कोई। इसने तो नोचा लोगों को। अगर आप पढ़ेंगे 13वां अध्याय में तो कुछ कुछ जगह पे नहमाया गुस्सा हुआ और उनकी गाड़ी पकड़ के नोचा, उनको पीटा, मारा और उनको वहां से ठीक किया। तो अब इन्होंने क्या सोचा, बोला अब तो कोई हमें बोलने वाला भी नहीं, चलो अपनी हम मर्जी कर दें। तो 1 साल तक के जब प्रभु का दास नहीं था, उसी बीच में ये सारे लोग
यहाँ से फिर गए और अपने अपने मार्गों में चले गए, है ना। एक ऐसा सैल्वेशन आर्मी जो आपने सुना होगा, सैल्वेशन आर्मी पूरे दुनिया में है, बहुत सारी जगह पे उनके काम चलते हैं, हमारे बॉम्बे में भी है, और बहुत सारे पास्टर्स को वो ट्रेन करते हैं और गांव-गांव में जाते हैं, और गांव में महाराष्ट्र के कई गांव में उनके चर्चेस है, इवन पूरी दुनिया में उनके चर्चेस है और बहुत सारे। तो उनके जो संस्थापक है उनका नाम है डॉक्टर विलियम बूथ। वो इस तरीके से कहता है कि आग की प्रवृत्ति है बुझना, आग की प्रवृत्ति है बुझना, मतलब आप आग लगाएंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे करके बुझ जाएगी, मतलब आज नहीं बुझेगी लेकिन धीरे धीरे वो बुझ जाएगी। आग की प्रवृत्ति है बुझना, पर तो मुझे और आपको अपनी वेदी की आग को क्या करना है, जांचते रहना है। आग जलती है और वो एक समय के बाद में धीरे से बुझ जाती है। आपको और मुझे अपनी वेदी, आपकी और मेरे हृदय की आग कैसी है उसको जांचते रहना, कहीं बुझ तो नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले बहुत जोश में थे परमेश्वर के लिए और फिर धीरे धीरे ठंडे तो नहीं पड़ने लगे। आग की प्रवृत्ति है बुझना, आपको और मुझे अपनी वेदी की आग को जलाते ही रहना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा हो कि हम धीरे से ठंडे पड़ जाए। ये लोगों ने इनकी आग को बुझने दिया। ये लोग, नehemiah ने कुछ आग लगाया था, उस आग में लकड़ी ना डाल के इन्होंने क्या किया, बुझने दिया। वापस से वो सारी चीज़ें करने लगे जिसके लिए ये किया। एक ऐसा बताया जाता है, अभी आप उसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि एक पास्टर हैं, पास्टर से पहले ऐसा है कि डॉक्टर ए एलन, नाम याद रखो, गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे ए एलन उनका नाम है। तो ये जो व्यक्ति है इनके बारे में मैं पढ़ रहा था, फिर उसके बाद में बहुत सर्च भी कर रहा था कि मतलब क्या है। तो ए एलन ये इतना पावरफुल व्यक्ति है कि लाइव उनके कई वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे। किसी का पैर छोटा था, खींच के पैर प्रार्थना किया और खींच के पैर बड़ा कर दिया, इतना सामर्थी आदमी था। तो इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि जब इसका जन्म होता है, इसके पापा शराब पीते थे, माँ भी शराब पीती थी और इनकी बहुत गरीब परिस्थिति में जन्म हुआ। तो गरीब परिस्थिति में जन्म हुआ तो क्या हुआ कि मम्मी के पास पैसा नहीं होता था दूध के लिए, तो उसके पापा की और उसकी शराब इसके दूध की बोतल में दे देते थे और ये लड़का वो दूध मिली शराब या जो भी वो पी के पड़ा होता था। तो ऐसे ये बड़ा हुआ। फिर धीरे से क्या हुआ, इसके पापा बहुत मारता था तो मम्मी ने उसको तलाक ले लिया और फिर किसी और से शादी कर लिया, किसी और के साथ में रहने लगे। और ये धीरे धीरे जब बड़ा होते गया तो इसने शराब का बिजनेस शुरू कर लिया, शराब बेचने लगा और शराब का उसने क्लब खोल लिया ये, और खोल के वो उनके सामने बेचने लगा और बड़ा होकर उसकी ज़िंदगी वही होगी। अब इसने मेंबरशिप बनाया अपने शराब की क्लब की कि जो भी आएगा एक बार पैसा दो और पियो, इस तरीके को कुछ स्कीम लगाया। तो उसके जो क्लब है उसमें बहुत लोग आने लगे और वो शराब वगैरह पीने लगे। फिर ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे इसके शराब के जो क्लब था उस पर लोग आना बंद हो गए। तो ये पता करने लगा तो उसको मालूम पड़ा कि जहाँ उसका ये क्लब था उससे थोड़े से दूर पे किसी ने चर्च चालू किया। तो चर्च चालू किया तो वहाँ पे लोगों का जीवन बदलने लगा और लोग धीरे धीरे इस नशे के बंधन से, शराब से हो गए। तो ये अपनी आस्तीनों को चढ़ा के बोला आज तो पास्टर की खबर लूंगा, अरे मेरा धंधा बंद कराएगा। तो ये क्या हुआ, वहाँ गया और वहाँ पर पास्टर को प्रचार कर रहे थे। तो ये बोला इसका खत्म होने तो उसके बाद मैं वो करता हूँ। तो वो चर्च में क्या हो गया, बैठ गया। बैठने के बाद वहाँ पास्टर प्रचार करते गए, उतनी देर में प्रभु ने इसको पकड़ लिया, पवित्र आत्मा इसके ऊपर उतर आया और फिर ये इसने अपना जीवन क्या हो गया, परमेश्वर को दे दिया। और ऐसा हुआ कि इसने अपना जहाँ पे शराब खाना खोलता था वहाँ पर उसने चर्च कर दिया। अब ऐसा हुआ कि अब जो ये शराब वो करता था अब धीरे से क्या करने लगा, परमेश्वर की सेवा करने लगा और इतना चमत्कारी व्यक्ति बना कि मतलब कई लोगों को, है ना, एक आप देखोगे एक लड़का छोटा लेके भी खड़ा है जो जिसका बोल नहीं सकता, उसको भी मतलब जवान दे रहा है। बहुत सारे यूट्यूब पे इसके बड़े चमत्कार उसने करने लगा। और इनके चर्च का नाम है मिरेकल ऑफ वैली और वैली मिरेकल समथिंग, कुछ ऐसा इस तरीके का नाम है जो अभी भी है। और ये पहला व्यक्ति रहा जिसने चर्च के लिए 1250 एकड़ जमीन खरीदी। कितनी, 1250 एकड़। आप और मैं 1 एकड़ का हम सोच नहीं सकते, उसने 1250 एकड़ की जमीन खरीदी, उस पर चर्च बनाया, उस पर प्रार्थनाएं की, उस पर चमत्कार किया और बहुत सारे। और मतलब ये पहला व्यक्ति हुआ जिसका जिसका टीवी पे प्रसारण होता था, मतलब जो 1950-60s में मतलब टीवी पे पहला व्यक्ति था जिसका प्रसारण होने लगा, जो प्रचार कर रहा है और बहुत चमत्कारी व्यक्ति हो गया। फिर जब ये बूढ़ा हुआ करीब 50, 55, 60 साल का, तो उसके क्या हो गया, घुटनों में दर्द होने लगा। तो घुटनों में दर्द होने लगा तो वो कहीं सर्जरी कराने के लिए गया। तो डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए उसको चेकअप किया और फिर बोला कि नहीं अभी टाइम नहीं है, कुछ दवा दे दिया और बोला आप जाओ और 3 महीने के बाद आओ तभी हम करेंगे। तो बोला नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप क्या करो 1 आध हफ्ते में करने के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप क्या करो ये होटल में रुक जाओ और वहाँ पर आपके चेक करेंगे उसके बाद में। और फिर ऐसा हुआ कि उसका कुछ टेस्ट वगैरह किया गया, उसको कुछ दवाई दी गई और वो वहाँ गया। और एक दिन सुबह में
में वेटर उस होटल का उसको नॉक करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। तो 12 बज गए और 1 बजे, तो शायद जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वो बिस्तर से नीचे पड़ा मिला और वहाँ पे मरा मिला। तो फिर बाद में जब उसका ये कराया गया तो उसमें मिला कि उसके आखिरी समय में उसने बहुत शराब पी थी। ठीक है, तो उसका बहुत बदनामी हो गई कि अरे कैसा है। और अभी आप देखेंगे तो यूट्यूब पे यहाँ वहाँ पे उसका ऐसा क्या ड्रंकर पास्टर, ये पास्टर, इस तरीके का पूरा ये हो गया। ठीक है, सब तरफ बदनामी हो गई। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसा प्रचार भी किया, बोला कैसा पास्टर था, इतना चमत्कार किया और आखिरी में ये पिया गया, वो पिया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई। अब मैं इस कहानी के साथ में, इस घटना के साथ में खड़ा नहीं होता, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मैंने बाद में कुछ और लोगों ने उसके ऊपर बातचीत की, उनके बच्चों से बातचीत की, तो बताते हैं कि उस समय की जो क्रिश्चियन माफिया थी, जो चाहते नहीं थे कि ये अच्छा काम करें, उन लोगों ने क्या किया, वो डॉक्टरों को रिश्वत दी। वो डॉक्टरों ने दवा के रूप में इसके अंदर में शराब दे दी और इसके कारण से इसकी मृत्यु हो गई। मरना 7 दिन में क्यों बुला रहे थे, क्यों उसका वो करे, तुरंत ऑपरेशन कर सकते थे या तुरंत कुछ ना कुछ कर, तो माफिया ने किया। लेकिन बोल सकते हैं ना कि ये व्यक्ति जिसने इतने सारे चमत्कार किया, बहुत कुछ किया, अब इसका दोनों चीज हो सकता है। अगर वो अंत तक के विश्वास योग्य है तो जरूर स्वर्ग में आप और मैं उसको देखेंगे, अगर नहीं है तो आपको और मुझे समझना है कि शैतान आपके पीछे, मतलब आपके पीछे, विश्वासियों के पीछे लगा ही है कि आपको धोखेबाज बनाए, आपको धोखा दे, आपको झूठ में फंसाए और आपको क्या करे, निराशा की तरफ में लेके जाए और आपके विश्वास को डगमगा दे। इतना महान व्यक्ति, इतनी सारी चीजें करने वाला व्यक्ति, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है कि सच में उसने शराब पिया या डॉक्टर ने वो किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उसने शराब पिया आपको और मुझे बचना है। और अगर उसको मिला के वो किया तो आपको और भी ये करना है कि आपके पीछे शत्रु लगे हुए हैं जो आपको क्या करेंगे, हमेशा पीछे करेंगे, आपके विश्वास को धज्जियां उड़ा देंगे। तो हम देखते हैं इन लोगों ने क्या किया और हम उनसे क्या सीखते हैं। तो पहली बात, गलत संगति या दोस्तों को तुरंत छोड़ दें। जैसा पहले सिखाया गया था कि मोआबियों को निकालो, अम्मोनियों को निकालो, और इन्होंने निकाला भी। लेकिन जब प्रभु का दास 1 साल के लिए नहमयाह जब उनसे दूर रहा, एग्जैक्ट समय नहीं पता 1 साल या कितना, लेकिन मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग जगहों से मैंने जो पढ़ा उससे मुझे लगता है वो 1 साल तक के ही था। तो जब ये प्रभु का दास इनसे दूर था तो इन लोगों ने, गलत लोगों, देखिए हम 4वां वचन से पढ़ते हैं, 13वां अध्याय और उसका 4वां वचन ऐसा लिखा है, इससे पहले एलियाशीब याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने के लिए आज्ञा रखी थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु है ना, तो अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है एलियाशीब, ये परमेश्वर का याजक है, परमेश्वर की कोठरियों की क्या करता है, रक्षा करता है। इसने क्या कर दिया, तोबिया नामक, तोबिया जो है ये शत्रु है, 6वें अध्याय में हमने देखा था, ये वो शत्रु है जिसने नहमयाह को मारने के लिए लोगों को घूस दी, लोगों को सब तरफ से बुलाया, ये शत्रु है। और ये अम्मोनी है, और अम्मोनी के लिए उसने क्या कर दिया, परमेश्वर के भवन के आंगन में ही किसके लिए क्या कर दिया, कुटिया बना दी। किसके लिए, शत्रु के लिए। कि कौन बना रहा है, याजक बना रहा है। बोला तू भी मेरा दोस्त, मैं भी तेरा दोस्त, हम दुख सुख के साथी, क्योंकि वो उसके संबंधी थे किसी तरीके से, उन्होंने इनसे शादी की थी। तो परमेश्वर के दास ने, एक याजक ने क्या कर दिया, शत्रुओं के लिए परमेश्वर के भवन में ही कोठी बना दी। आप और मैं, अगर हमें अंत तक के विश्वास योग्य बना रहना है ना, तो सबसे पहले अविश्वासी, ऐसे लोग जो हमें गलत जगहों पे लेके जाएंगे, गलत शिक्षाएं देंगे, उनकी संगति छोड़ना पड़ेगा, है ना। कोई इस तरीके से कहता है कि तुम मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। तुम्हारे दोस्त अगर ऐसे रहेंगे तो तुम्हारा भविष्य भी ऐसे होगा, अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे होंगे तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। आपकी संगति बहुत मायने रखती है। आप जिन लोगों के साथ में संगति करते हैं वो आपको कहाँ लेके जाएंगे वो परमेश्वर जानता है। आपको और मुझे समझना है कि हम कौन से लोगों के साथ में संगति करते हैं, कौन से लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, तोबिया के साथ में दोस्ती की। ये तोबिया अमोनी था जिससे परमेश्वर घृणा करता था और कहा था कि 10 पीढ़ी तक ये मेरे सामने आने नहीं पाएगी, 10 पीढ़ी तक इनको मत देना, ये घृणित लोग हैं, ये श्रापित लोग हैं। इन लोगों से वो करता है, उन्हीं लोगों को परमेश्वर के भवन के आंगन के आगे क्या कर दिया, कुटिया बना दिया। और वहां पर जहां परमेश्वर का सामान, वेदी का सामान, पवित्र सामान रखा जाता था, उस जगह पे उसने क्या कर दिया, उसको जगह दे दी। मैं और आप भी कई बार ऐसा करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी जो खास जगह है जहां परमेश्वर को रहना चाहिए, उस जगह को हम किसी और को रख लेते हैं। आज आप और मैं, हम
ऐसा अगर पिक्चरों के गाने की बात हो या कोई धुन की बात हो, आपको 90, 70, 80, 50 सब के गाने आएंगे और सारी चीज़ें चली जाएंगी। मैं कलीसियाओं में देखता हूँ लोग अलग अलग तरीके के पिक्चरों के गाने गा के और सब दुनिया भर की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों की दोस्ती छोड़ी नहीं, बस उनको क्या कर रहे हैं, अपने अंदर में बना के रख रहे हैं। ये कुछ चीज़ें जो श्रापित है इन्हें दूर करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है उनको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, है ना। याजक से गलती हो सकती है, आप और मैं तो कुछ भी नहीं। याजक हमेशा परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की वेदी में, सारी चीज़ों में रहता है। उससे गलती, उसने अपने दोस्त के लिए कुटिया बना दिया। आप और मैं क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको और मुझे वो करना है। गलत संगति और गलत दोस्तों को तुरंत की तुरंत छोड़ देना है ना। हमारी संगति हमें आबाद करेगी और हमारी ही संगति हमें बर्बाद करेगी। आपकी जैसी संगति है आप वैसे ही हो जाएंगे, है ना। याजक गलत संगति में बहक गया और उसने ये कर दिया, है ना। तुम मुझे अपना दोस्त बताओ और मैं तुम्हें अपना तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा। तो आपको और मुझे इनसे सीख मिलती है कि हमें गलत लोगों के साथ में अगर संगति है आपकी, प्लीज़ छोड़ दीजिए। ऐसी मंडली में मत बैठिए। मैं देखता हूँ कि पहले मैं कुछ लोगों के साथ में रहता था, वो लोग बहुत पिक्चरों की बातें करते थे, पिक्चर पिक्चर, नई पिक्चर, ये पिक्चर, वो पिक्चर। और मैं भी घर में आने के बाद में मेरे सीमा से बोला, हाँ नई मूवी आई है, नया ये है, नया वो है, नया वो है। क्यों? क्योंकि हमेशा जिनके साथ में रह रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए सब चलता है, सारी चीज़ें उनके लिए ये है। परमेश्वर के लिए सब नहीं चलता है, सब नहीं चलता है, सब नहीं चलता है, सब चीज़ें नहीं चलती। आपको और मुझे वो पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। इन लोगों ने जो गलत था पहले निकाल दिया, बोला नहीं प्लीज़ ये करो। आपको और मुझे जहाँ पे भी ऐसे लग रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो गलत संगति में, अगर आप आपका भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं, कृपया गलत लोगों की संगति तुरंत की तो थोड़ा भी आपको ऐसा लगे कि नहीं ये व्यक्ति मुझे गलत जगह पे लेके जाएगा, गलत मेरा भविष्य बर्बाद करेगा, मैं उसको तुरंत की तुरंत दूर कर दूंगा। फिर दूसरी चीज़ जो गलतियाँ इन्होंने की वो 13:10 में है। फिर मुझे मालूम हुआ, यहाँ पे ये कह रहा है कौन, नहम्याह कह रहा है, फिर मुझे मालूम हुआ, 10 से 11 में लिखा है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैया अपने अपने खेतों को भाग गए। तब मैंने हाकिमों को डांटकर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया? क्या फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। पिछले हफ्ते हमने सीखा था, इनसे शपथ खिलवाई थी कि लेवियों को उनका भाग दिया जाएगा, दशवांश उनको दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वापस से बोला अरे जाने दो, क्या करना है इनको, जो करना है करने दो, लेवियों को जैसा करना है। प्रभु के सेवक को, दूसरी जो बात है, प्रभु के सेवकों की हमेशा पूर्ति करें। प्रभु के सेवकों को किसी चीज़ की कमी घटी नहीं। ये प्रभु के सेवक थे, लेवी लोग जो परमेश्वर के भवन के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति थे। उन लोगों की सेवा के लिए लोगों को कहा गया था कि इनको हमेशा दशवांश देना, इनको हमेशा, क्योंकि इसी से इनका घर चलेगा, इसी से सारी चीज़ें। लेकिन क्या हुआ कि जब नहम्याह वहाँ चला गया, आके क्या देखता है, अरे परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, अरे परमेश्वर के भवन में तो ये भी नहीं, लेवी कहाँ गए, गवैये कहाँ गए? क्यों भाग गए वो लोग अपने खेतों में काम करने? क्यों भाग गए? क्योंकि लोगों ने दशवांश नहीं दिया, लोगों ने उनका पूर्ति नहीं की। इसके कारण बेचारे वापस जाके अपने खेतों में क्या करने लगे, काम करने लगे। मैं और आप, अगर आपको विश्वास योग्य बना रहना है तो लेवियों की पूर्ति करते रहिए। परमेश्वर के जो जन होंगे, प्रभु के जो सेवक हैं, उनको हमेशा पूछते रहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनको किस तरीके से मदद किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई लेवी या कोई पास्टर या कोई पादरी आपके व्यवहार के कारण निराश हो जाए, बोला अरे यार इन लोगों के लिए मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, शनिवार के दिन, मैं सच कहता हूँ कई बार शनिवार के दिन ना मैं रात को भी खाना नहीं खाता, मतलब फास्टिंग की नहीं, मेरी कलीसिया में बेदारी है, मेरी कलीसिया के लोगों का जिंदगी बदले, मेरी कलीसिया। और अगर मुझे दुख हुआ तो मैं भी बोलूँगा अरे ठीक है, काम करते अपन एक ही चर्च कर देते, वैसे भी अपन, है ना, वो आसान हो जाएगा, बोला चलो नाला सोपारा ईस्ट के साथ में मिल जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि लेवी लोग भाग जाए हमारे व्यवहार के कारण। मैंने भी कई बार ऐसा तंग किया है अपने पास्टरों को, अगुओं को, और मैं इसके लिए परमेश्वर से माफ़ी चाहता हूँ कि नहीं, मैंने कई बार तंग किया, अब मैं वैसा नहीं करूँगा, अब मैं नहीं करूँगा। जो भी है, मैं शायद फाइनेंशियली किसी को मदद नहीं कर सकता, लेकिन शब्दों से, बातों से, चीज़ों को मानकर, बातों को मानकर, प्रार्थना में शामिल होकर हम लोगों को क्या कर सकते, साथ दे सकते कि नहीं। आप जो करें ना, बुधवार के दिन आप प्रार्थना करें ना, बहुत अच्छी बात है, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी अपने घर से प्रार्थना करूँगी और आपको ये करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रात को ये मेरा बेटा है ना, मुझे मालूम नहीं, करीब 2 बजे 2:30 बजे कभी उठा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, 1 हफ्ते से दवाई पी है तो हमारा रूम लॉक था क्योंकि एसी चालू है, तो हम अंदर सोए, लेकिन वो उठा और शायद 2-2:30 बजे हमारे रूम में, मास्टर बेडरूम में आया और बाथरूम में गया। तो सीमा जागती हुई सोती है, तो उसने सुना होगा कि ये आया है और अंदर गया। और फिर ऐसा हुआ कि
ये खांस था तो उसको बहुत खांसी है, कफ है और ये हुआ, और फिर 5-10 मिनट तक की आवाज़ ही नहीं आई। तो सीमा सोची क्या हो गया, इतना देर क्यों लगा है, खांसने का आवाज़ आ रहा था। फिर जोर से आवाज़ दी तो वो बोला हाँ, और फिर उसके बाद में बाहर आया और बोला मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी, और सच में उसको बुखार था। तो मेरे को फिर सीमा ने उठाई, और ये रात का 2:45 बजे था। तो 2:45 बजे मैं आया बाहर और देखा उसको सच में बहुत बुखार था। तो फिर मेरे पास में बुखार का सिरप था, मैंने उसको बुखार का सिरप दिया, और फिर उसको सोने के लिए भी नहीं हो रहा, लेटने के लिए भी नहीं हो रहा, बहुत देर तक की। फिर करीब 4:30 बजे उसको ठीक लगा, और वो मेरे को थैंक यू बोला पापा थैंक यू, मेरे को भी ठीक लग रहा है। और फिर उसके बाद में 4:30 बजे सोया, और मेरा उठने का टाइम है क्योंकि मेरे को प्रार्थना करना है वो टाइम। फिर मैं जागता हुआ सोया और फिर उठ के प्रार्थना करने लगा, और बोल सकते हैं ना, फिर उसको 7:45 बजे उठा है कि उठेगा क्या, चलेगा क्या, वो उठा और मेरे साथ में आ गया, यहाँ खड़ा होकर बजा रहा है। बहुत सारे रीज़न थे बोलने का, कह रहे नहीं यार बच्चा बीमार है क्या प्रभु, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अलग से अगर रहूँगा ना चर्च या प्रार्थनाओं में कम ध्यान दूंगा ना, बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन जैसे हम प्रार्थनाओं में जाते हैं, जैसे हम चर्च में वो करते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा बीमार था, रात भर जागा है 2 बजे से। वो आज सुबह सीमा ने पूछा कि अरे तू बाथरूम में इतना देर क्या किया, तो बोला मैं उधर ही सो गया था, उसको बुखार था, वो उधर ही सो गया था। मेरे को, मैं पूछा भी नहीं, सीमा ने पूछा कि इतना देर क्यों लगा, मेरे को मालूम ही नहीं कि वो कितने बजे, वो बहुत देर तक के बाथरूम में सोया, बेहोश जैसा हुआ है जैसा भी। लेकिन कहने का मतलब है कि वो आज खड़ा होकर यहाँ पर बजा रहा है। इसके पहले जब वो छोटा भी था तो वो उसको फिट आ गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, और आप भी थे, उठा के लेके गए और एडमिट किया, सब सारी चीज़ें। लेकिन हमने प्रभु के घर पर आना नहीं छोड़ा। समस्याएं बहुत सारी आती रहेगी, बहुत कुछ होएगा ही होगा, लेकिन प्रभु के घर पे आना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, प्रभु के जो दास थे, सेवक थे, उनको तंग किया और वो जाके खेतों में भाग गए और वहाँ पर काम करने लगे। मैं और आप हमें समझना है कि कितनी भी समस्या क्यों ना है, प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को हमें नहीं दुखाना। तीसरा चीज़, इन्होंने परमेश्वर के दिन का अनादर करना सीखा। पिछली बार कसम खिलाया था, बोला विश्राम दिन, संडे का दिन, कुछ भी हो जाए, आपको चर्च आना है, प्रार्थना करने को कसम खाई थी, कुछ भी हो जाए, बीमार हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, आप आना ही आना है। इन्होंने कहा था, इन्होंने बताया था कि विश्राम दिन पवित्र दिन है, विश्राम दिन पवित्र दिन है और उसको पवित्र मानना ही है, कितनी भी तकलीफ क्यों ना। मेरे बच्चे कई बार बीमार रहे, मैंने बीमार उनको लेके, अभी भी उसकी बोतल में ग्लूकोज है, मेरे बैग में दवा है, लेकिन मैंने उन्हें वही सिखाया कि बेटा कुछ भी हो जाए तो घर पे नहीं बैठना, चलेगा उधर सो जाना, लेकिन प्रभु के दिन को पवित्र ही रखना और उस दिन कुछ मत करना। और ये मैं उनको बचपन से सिखाता है और मैं आगे भी वही सिखाऊं, कुछ भी हो जाए परमेश्वर के दिन को। इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के दिन को वापस से ये अपने उसमें चले गए। यहाँ लिखा है 13 से 15 में, 15वां वचन में, उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदे में दाख रौंदते, पुलियों को ले आते और गधों पर लाते, वैसे ही दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। उसी दिन इनको पिछले हमने देखा था कि सिखाया था कि विश्राम दिन को पवित्र रखना, और परमेश्वर उत्पत्ति से सिखाता हुआ आ रहा है विश्राम दिन को पवित्र रखना, विश्राम दिन को पवित्र रखना, परमेश्वर के दिन को पवित्र रखना। इनको सिखाया गया, कसम खिलाई गई, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, वापस से बोला चलो अपन अपना काम पे चले जाते हैं, चलो हम अपना काम पे चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास्टर विनय भाई स्टैनली मेहता हमेशा ये सिखाते हैं कि विश्राम दिन में जो लोग काम करते हैं वो उनका जीवन कभी सफल नहीं होता। विश्राम दिन को विश्राम दिन ही करके रखना है, वो परमेश्वर का दिन है। इन्होंने सारी बातें उल्टी फेर दी, जो इन्हें चिताया गया था, जिसके लिए कसम खिलाई गई थी, जिसके लिए वादा किया गया था, उन सारी बातों को, उन सारे वादों को भूल गए और वापस से अपने अपने कामों पे लगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का दास वहाँ नहीं था, प्रभु का दास वहाँ पर नहीं था। मैं और आप क्या, जब तक कि प्रभु का दास आपके ऊपर रहेगा तभी तक आप और मैं सुनेंगे, या ऐसे भी हम मानेंगे कि नहीं कुछ भी हो जाए प्रभु, कुछ चीज़ें हमें मानना ही है, कुछ चीज़ें हमें मानना ही है ना। सब कुछ करो पर रविवार को प्रभु के लिए रखो, है ना। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु के पास आओ और विश्राम दिन को पवित्र करते रहो। एक ऐसी घटना, सच्ची घटना, मैं किसी का मैसेज सुन रहा था तो वो शेयर कर रहे थे कि वो प्रार्थना करने के लिए एक अस्पताल में गए। तो जब वो अस्पताल में गए तो वहाँ पर उनको एक औरत मिली, और वो औरत रोते हुई परेशान उनके पास में बोली कि पास्टर जी मेरे पति को पता नहीं क्या बीमारी है, पिछले 1 महीने से हम 50 बार यहाँ पर आ गए, एडमिट भी हुए, और जितने बार एडमिट हुए अलग अलग 3 टीम डॉक्टरों की 3 टीम उनका चेकअप कर रही है। हर टीम बोल रही है कुछ ना कुछ टेस्ट कराती है, और हर टेस्ट जो है वो इतना बड़ा होता है कि उसका खर्चा बहुत होता है। और मेरे पति जो है दिन ब दिन हर दिन दुबले दुबले हो रहे हैं, उनका ब्लड भी बहुत लिया जा रहा है, पैसा भी हमारा खर्च हो रहा है, और 3 डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया, कोई भी टेस्ट में उनको कोई बीमारी नहीं पता चली, और हम बहुत परेशान हैं। और वो बहुत
फूट फूट के रोती है। तो ये पास्टर ने बोला कि चलो तुम्हारे पति को मिलाओ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो उनका पति शायद बेड पर लेटा था और उनके पास में गए। तो ये पास्टर ने उनको पास में बैठ के पूछा कि कोई ऐसी बात है जो आप किसी को नहीं बता रहे हैं और कुछ आपके अंदर है। तो वो बोला कि हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ। तो ये पास्टर ने बोला कि देखो अभी डॉक्टरों ने बहुत सारा आपको चेकअप किया और कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही, तो क्यों ना आप ऐसा करो कि ये जो सिगरेट आप पीते हैं उसको छोड़ो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, उद्धार की प्रार्थना करता हूँ, पाप क्षमा की प्रार्थना करता हूँ और शायद कुछ हो जाए। तो वो व्यक्ति क्योंकि जगह जगह से परेशान, 3 डॉक्टरों की टोली आके चेक करिए, मिल नहीं रहा है, बीवी रो रही है, बच्चे परेशान हैं, काम से पैसा सब सारी चीज़ों में बर्बाद। तो बोला हाँ ठीक है। तो वो घुटने पे आया उन्हीं के बेड के पास में, इन्होंने भी उसके लिए घुटने पर आकर प्रार्थना की, उसका नशा उसने वो किया। और फिर उसके बाद में जो कल टेस्ट करने वाले थे कि कल एक बड़ा टेस्ट करेंगे और ये बहुत महंगा था, तो डॉक्टर लोग आए और बोला ये जो टेस्ट है ना हम लोग 2-4 दिन के बाद में करेंगे। तो वो व्यक्ति थोड़ा निराश हो गया कि अरे मेरा टेस्ट कर लेते तो शायद मुझे मालूम पड़ जाए कि बीमारी क्या है, तो निराश हो गया। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने प्रार्थना किया था, फिर उसके बाद में 2-3 दिन के बाद वो लोग आए। लेकिन इसी बीच में जब इसने ये नशा छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, तो उसकी सेहत धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी, धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगा। 3 दिन के बाद वो डॉक्टर वापस आया, बोला अरे नहीं वो टेस्ट जो है ना उसका हो नहीं रहा है, मशीन नहीं मिल रही, एक काम करते 3-4 दिन के बाद और करेंगे। तो ये धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा और 7 दिन के बाद इसकी सेहत इतनी अच्छी हुई कि ये चलने फिरने लगा। और फिर उसके बाद में ये कहता है कि डॉक्टर के पास वापस चेक कराएंगे। तो जब डॉक्टरों ने इसको चेक किया तो बोला नहीं तुम्हारा कोई बीमारी नहीं, तुम एकदम ठीक हो, तुम घर जा सकती हो। और वो लेके घर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे आप और मैं निराश होंगे, लेकिन जब हम प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु हमारे लिए ऐसा उपाय करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये व्यक्ति घर आ गया। ये आप यूट्यूब में मिलेगा, आपको बहुत सारी ऐसी गवाहियां मिलेंगी जहां पर लोग इतने चमत्कारों को देखते हैं। तो प्रभु के घर में हमेशा बने रहिए, विश्राम दिन को पवित्र मानिए और परमेश्वर के पास में आते ही रहिए। चौथी बात जो इन्होंने की थी और जो हमें सीखना चाहिए कि हमें प्रभु का भय मानने वाले जीवन साथी को चुनना है। जैसा 13 के 1, 2, 3 में किया था कि इन्होंने अम्मोनियों और मोआबियों को निकाला था, लेकिन बाद में निकालने के बाद वापस से ये लोग क्या हुआ, 23वें और 24वें वचन में लिखा है, फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अमोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। उनके बच्चे की आधी बोली अशोदी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जाति की बोलियां बोलते थे। तो इनको ही निकालने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, वापस से उन्हीं लोगों के साथ में शादियां की। और जो बच्चे हुए वो लोग आधी भाषा वो बोल रहे हैं और आधी भाषा ये बोल रहे हैं। और इसके कारण नेहमाया, इसके बाद अगर आप पढ़ते हैं 24 के बाद आप पढ़ते हैं, तो इतना गुस्सा हुआ कि उसने दाढ़ियां नोच ली, उनके मतलब ना पीटा कुछ लोगों को। एक याजक पिटाई भी कर रहा है, बोला क्यों ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि ये इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि ये जो बच्चे पैदा हुए ये लोग अगर यहूदी बोली नहीं जानेंगे तो परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे समझेंगे, और परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो परमेश्वर के राज्य में कैसे चलेंगे। वो बहुत गुस्सा हो। मैं और आप हमें समझना है। देखो पिछले हफ्ते हमने कहा था, उन्होंने शपथ खाई कि अब हम इनके साथ में विवाह नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का दास चला गया वापस से इन्होंने विवाह कर लिया और वापस उसी चीज़ों में पड़ गए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज शायद आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि हाँ आपकी शादी किसी से हुई है, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वापस से आप प्रभु में आए, चर्च में हम फिर से शादी करेंगे। नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं। पता चला मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ेगा आप लोग फिर अपने लिए विश्वासियाँ ढूंढने लग जाएंगे। वो नहीं, जिनका हो गया है अब प्रार्थना कीजिए कि वो भी चर्च में आए या ये करें। लेकिन आप जब आपके बच्चे बड़े हों तो उनको दूसरे सब समुदाय में मत जाने दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में देखा कि जो व्यक्ति है वो कलीसिया का पास्टर है, लेकिन उनके बच्चे किसी और उसमें जाके शादी कर रहे हैं। देखिए प्रभु का दंड उनके ऊपर आएगा। परमेश्वर अविश्वासी लोग जो उसको जानते नहीं है और उस कुछ लोगों से तो बहुत घृणा करता है, परमेश्वर बहुत सख्ती ये करता है। क्योंकि हम कई बार पढ़ते हैं कि विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, एक जुए में दोनों जुट नहीं सकते। तो यहाँ पर है ना, यहूदी बच्चे क्योंकि उनकी बोली अलग हो गई, वो लोग यहूदी भाषा बिल्कुल भूल गए, उन कैसे ये करेंगे, है ना। फिर आगे लिखा है 26वें वचन में कि क्या इज़राइल का राजा, अब यहाँ पर नेहमाया उन्हें उदाहरण देके भी बता रहा है, इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था, बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा ना हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय था, और परमेश्वर उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया था, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसा दिया था। राजा था, मैं बताया था कि उसकी 700 रानियाँ, 300 रखेलियाँ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो कहाँ पाप में पड़ गया। इन औरतों ने उसको अलग अलग जगह पे लेके गई और वो अलग अलग चला गया। अभी मैंने कल 2 वीडियो ग्रुप में डाला था, किसी ने देखा? क्या था वो?
है ना। हाँ हाँ, अब जिसने नहीं देखा मैं उनको बताता हूँ। तो जो पहला वीडियो है, बड़ा वीडियो 28 मिनट का, वहाँ पर बिली ग्राहम ये अमेरिका के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं और करीब 99 ईयर्स के 2018 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये ऐसे प्रचारक रहे, आप देखेंगे उनकी ख्याति, मतलब हर जगह पे लाखों लोग खड़े होकर बिली ग्राहम, पूरी दुनिया उनका डिमांड करी थी। इतना पावरफुल ये आदमी रहा है, इतना पावरफुल ये प्रीचर रहा है, सुसमाचार प्रचारक रहा है। अमेरिका के 15 से 16 राष्ट्रपतियों के लिए उसने प्रार्थना की, उनके साथ में उठना बैठना। कई मैगजीनों में ऐसा लिखा है कि ये राष्ट्रपतियों का पास्टर है या प्रधानमंत्रियों का पास्टर, मतलब एकदम पावरफुल। हमारे यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, वहाँ पर वो इतना पावरफुल। 16 राष्ट्रपति, अमेरिका जो सबसे पावरफुल देश है, वहाँ के 16 राष्ट्रपतियों के साथ में उठना बैठना है। फ़ोन पे उनकी सलाह ली जाती है, फ़ोन पे उनसे बात की जाती है। जब उनका मृत्यु हुई, फ्यूनरल पे उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप भी बैठे, अगर आप देखेंगे तो वहाँ ट्रंप भी बैठे, राष्ट्रपति बैठे। सोच लीजिए, अगर आप उनका फ्यूनरल के कुछ वीडियो देखेंगे तो पूरे देश में एक इस तरीके से पूरा क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा और उनका ये जा रहा है फ्यूनरल का। इतना बड़ा व्यक्ति, बहुत पावरफुल, पूरी दुनिया में, मतलब उन्होंने जो शुरू किया तो पूरी दुनिया में, देश देश में जा के समाचार किया। उनकी मीटिंगों में लाखों लोग खड़े होते थे, लाखों लोग आते थे, बड़े बड़े स्टेडियमों को बुक किया जाता है। बहुत पावरफुल व्यक्ति है। तो उनकी ये जो बेटी है, इनका नाम रुथ है, और ये उनके बारे में कुछ कुछ बातें कहने के लिए, इनके और भी वीडियो, वो एक मेरे को रिलेटेड लगा तो मैंने वो डाला। तो उसमें ऐसा है कि ये जो बेटी है, ये 4 शादी की, उनके 5 बच्चे हैं, 5 में से ये बेटी चौथे नंबर की है, सबसे लास्ट लड़की, उसके बाद एक लड़का है। तो इसने 4 शादियां की, ये और भी जगह पे गवाहियां दे रही। और ये 4 शादियों का कारण क्या था? पहली शादी 21 साल में टूटी। तो जब फ्यूनरल पे जब वो गवाही दे रहे तो वो 21 साल वाली गवाही दे रहे, लेकिन उसके पहले उसके बाद की भी कुछ है, 4 शादियां, इसने ओपनली बोला है, 4 शादियां 4 जगहों पे इनके ये हुआ और वो टूटते चले गए। और यहाँ पर एक जब जो 21वें साल में टूटी तो क्या हुआ कि अब वो इसके बड़ी बहन के उस पर वो बता रही, बड़ी बहन के घर के पास चली गई, वहाँ पर रहने लगी और वहाँ जो चर्च था उसमें मैं जाने लगी और वहाँ पर मैं सुनने लगी। तो वहाँ के पास्टर ने एक आदमी जो भी उसका पत्नी नहीं थी, ऐसे आदमी को मिलाया और फिर उसके साथ में वो उनका रिश्ता शुरू हुआ। और उस समय पे माँ बाप उसको मना कर रहे थे, बिली ग्राहम भी मना कर रहे थे कि थोड़ा टाइम लो, बाद में तुम ये कर सकती हो, बाद में अपन देखेंगे। लेकिन ये उसके साथ में डेटिंग करते रही और फाइनली ऐसा हुआ कि उसने न्यू ईयर की रात को उसके साथ में शादी की। लेकिन 24 घंटे में ही उसको मालूम पड़ गया कि ये आदमी मेरे लिए सूटेबल नहीं है और 4 हफ्तों में वो उसके साथ में छोड़ के भागी उसके। तो उनका जो घर है वो पहाड़ों से होते हुए जाते हैं और वो 4 हफ्ते तक इस आदमी के साथ में रहे और फिर उसके बाद में भाग के अपने पिता के पास में आ रहे हैं। तो पिता के पास में आ रही, तो डॉक्टर बिली ग्राहम ने क्या किया, सब घर के मेंबर सबको मालूम पड़ गया कि ये लड़की का प्रॉब्लम हो गया और ये वापस आ रही है। और बड़ी लड़की है, मतलब करीब 50 साल के आसपास में, 21 साल अगर उसकी शादी को हो गए तो मतलब कितनी बड़ी है, तो 45-50 के आसपास में। तो बिली ग्राहम ने सारे परिवार को बोला कोई बाहर नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा, और वो बाहर गए। और वो लड़की आई और उसके बाद में दोनों ने देखा, बिली ग्राहम ने उसको बोला वेलकम हो, घर में तुम्हारा स्वागत है, और उसको घर में ले लिया। और घर में लेने के बाद में वो घर में, और बिली ग्राहम ने कभी उसको बोला नहीं कि तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, तूने मैंने समझाया था, ये था वो था, बिल्कुल नहीं। ये लड़की उसके फ्यूनरल पे वो गवाही दे रही कि मेरे पिता को देखकर, मुझे उनके प्यार को देखकर मुझे समझ में आया कि मेरा परमेश्वर जो प्रभु है वो कितना महान है। मैं कितनी भी 4 शादियाँ कम नहीं होती, 4 शादियाँ मतलब कितना आप ये कर सकते, 4 शादियाँ कंटिन्यूसली वो करती है, लेकिन फिर भी पिता जो उसका था बिली ग्राहम, उसने उसको एक्सेप्ट किया। बिली ग्राहम ने बिल्कुल ये नहीं किया, कह रहा मैं इतना बड़ा पास्टर प्रचारक, पूरी दुनिया में मैं फेमस हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं और मेरी बेटी होने के ना, कई हम में से बहुत सारे लोग अपने रुतबे के कारण हम कितना उसको डांटते, कितना उसको बोलते, लेकिन बिली ग्राहम ने, क्योंकि बिली ग्राहम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए थे, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बोला। और वो चीज़ उसके जीवन में परमेश्वर के प्यार को दिखाती है। और अंत समय में वो अंत तक के बिली ग्राहम अपनी कब्र का भी बराबर से सब करते हैं कि इसका इतना नाप होगा, उसका इतना नाप होगा, सारी चीज़ करके पूरा करके बराबर 99 की एज में वो क्या करते हैं, अपनी मृत्युशैया पे लेट जाते हैं। तो उनकी मृत्यु पे कई लोग गवाही दे रहे हैं, उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी गवाही दी, बहुत सारे लोगों ने गवाही दी। उनकी बेटी ये गवाही देती है कि मेरा पिता सच्ची तस्वीर है खुदा की, सच्ची तस्वीर है यीशु मसीह की, यीशु मसीह ऐसा है। मैं और आप
क्या हम अंत तक के विश्वास योग्य बने रहेंगे, या इन इजराइलियों के समान बार बार अपन जो हम वादे करेंगे, कस्में लेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और बार बार परिस्थिति आएगी और हम बदलते चले जाएंगे। हम हमेशा आज के लिए जीते। बोला आज हमारी ज़रूरत है, इसके कारण विनोद भाई हमारे साथ में, आज हमारी ज़रूरत है, इसके कारण स्वप्निल हमें, अब हमारी ज़रूरत नहीं होगी तो ना तो मुझे विनोद भाई चाहिए ना तो मुझे स्वप्निल चाहिए। हम इस तरीके का व्यवहार रखते हैं। हमारी ज़रूरतों के समय हम लोगों को क्या करते हैं, लोगों को बहुत पूछते हैं, लेकिन जैसी हमारी ज़रूरतें होगी तो उनके हर शब्द हमें क्या लगने लगते हैं, कड़वे लगने लगते हैं। बोला हर चीज़ में अब स्वप्निल और विनोद की मुझे बुराई दिखेगी और मैं उनसे दूर रहूँ। मैं और आप हमें सीखना है। यहाँ पर इस लड़की ने अपने पिता से जाना कि असली परमेश्वर क्या होता है, असली परमेश्वर माफ़ करने वाला, दया वाला, और वो अंत तक के वो गवाही दे रहे। बिली ग्राहम का अंत तक कितने लोगों ने उनके बारे में यही कहा। 99 साल की होकर, मतलब वो बोलते हैं कि 9 महीने माँ के पेट में और 99 पूरे 100 साल, एक सदी वो व्यक्ति जी के गया और उसके बाद में भी लोग उसके बारे में गवाही दे रहे कि वो अंत तक के क्या था, विश्वास योग्य। मैं और आप अंत तक के हमें क्या करना है, विश्वास योग्य रखना है। एक बाइबल की घटना बता के मैं ख़त्म करूँगा। आप में से कितने लोगों ने गिदोन के बारे में सुना है? एक दो बातें बताएगा गिदोन क्या था और क्या आपको पता है? हाँ, डरपोक था। फिर उसको परमेश्वर ने क्या किया, शूरवीर बनाया, है ना। तो वो डरा हुआ था। मिधानी लोग उसके पास में आए थे और मिधानी लोग टिड्डियों के समान, मतलब इतने ज़्यादा आते थे कि सारा इजराइलियों का लूट लेते थे, सब कुछ उनका लेके चले जाते थे। और ये डरा हुआ था, क्यों? क्योंकि मिधानी लोग जो है एक दूसरे राज्य था जो आके जानवरों के समान व्यवहार, इनकी लूट लेके जाए, भूखे मर रहे थे इजराइली लोग। उस समय पे ये अपने पेड़ के पास में कुछ सुखा रहा था और कुछ तो कर रहा था और डरपोक व्यक्ति था, बहुत डरा हुआ था। परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर के पास आके कहते हैं, सूरवीर योद्धा, सूरवीर सोरमा, और इसको सामर्थ्य देते हैं और ये सामर्थ्य बनता है और 300 लोगों से हजारों लाखों की फौज को क्या करते हैं, हरा देते हैं। और ये बहुत नामचीन, आप देखेंगे ना, आपको गिदोन के ऊपर बहुत सारे मैसेज मिलेंगे, इतना सामर्थ्य और ये सब चीज़ें। लेकिन आपको पता है, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ जो मिली, जो मुझे ऐसा लगा, अरे प्रभु ये क्या मतलब है। तो ये न्यायों की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 27 में है। न्यायों की किताब उसका वचन 8 और 27 मिला? हाँ, पढ़िए। उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओप्रा नामक नगर में रखा। हाँ। और सब इजराइल वहां व्यभिचारणी की नाई उसके पीछे हो लिया और वो गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा टेका। हाँ, तो इसने मिधानियों को मारा और लूटा और उनके पास में जो सोना चांदी था, बैंजनी वस्त्र, सारी चीज़ें इसकी सेना ने लूटा और सब कुछ है। तो ये लोग क्या करने लगे, गिदोन को लाके देने लगे। तो बोला नहीं मुझे मत दो, तो और परमेश्वर तुम्हारा, मतलब अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, परमेश्वर तुम्हारा राजा होगा, सब कुछ सारी चीज़ें तुम्हारी परमेश्वर देखेगा। लेकिन इसने क्या किया, उनको बुलाया और एक तरीके की मूर्ति बनाई और उसको रख दिया। और सारे लोग, इजरायली लोग क्या हो गए, उस मूर्ति के पीछे चलने लगे। और लिखा है कि यही चीज़ फंदा बन गया गिदोन और उसके परिवार के लिए। यही चीज़ गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा बन गया। इतना लड़ाइयाँ जीता परमेश्वर ने 300 लोगों से। आपको बहुत पावरफुल मैसेजेस मिलेंगे 300 लोगों से। आप देखो वो 300 लोगों से कितने सारे लोगों को हरा दिया, इतना सामर्थ्य व्यक्ति। लेकिन अंत कैसा हो रहा है, अंत कैसा हो रहा है? आप कितने भी महान काम करें, कितना भी अच्छा आप मैसेज दे दें, कितना भी अच्छा वो करें, लेकिन अगर अंत बराबर नहीं हो रहा है, आपका विश्वास और मेरा विश्वास अगर डगमगा गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अंत क्या हुआ, एक फंदा खुद के लिए भी बनाया, उसके पुराने परिवार के लिए बनाया और इजराइल, सारा इजराइल वो एपोद ने नहीं छुड़ाया था, परमेश्वर ने छुड़ाया था। एपोद उनको बचाकर नहीं लेके आया था, परमेश्वर बचा के लेके आया था। आपको और मुझे यहाँ पर आप नहीं लेके आए हैं, या आप खुद से नहीं आ गए, परमेश्वर ने आपको लेके आया, परमेश्वर ने आपको बचाया। मैं मेरी मर्जी से नशे से कभी निकल ही नहीं सकता था, परमेश्वर मुझे निकाल के लेके आया। तो परमेश्वर ने हमें निकाला, हमें परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। तो अंत तक के खरे और विश्वास योग्य बने रहने के लिए मुझे और आपको ये 4 बातें जो इजराइलियों ने किया, उनसे हमें सीख के इनके हिसाब से चलना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और ख़त्म करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, बहुत सारी बातें बहुत भारी है जो हमें कभी समझ में आएगी और कभी नहीं आएगी, पर हम ये बात जानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे मालिक हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए कि जो गलतियां इजराइलियों ने की
प्रभु वो गलतियां हम ना करें, उन गलतियों में हम ना पड़े, उन बातों में हम ना पड़े। मैं आज यहाँ से हमारी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमारी गवाही बेहतर हो, हमारी बातें बेहतर हो, हमारा जीवन बेहतर हो प्रभु। हर एक जन आपका भय मानने वाला हो प्रभु, हर एक जन आपके पीछे चलने वाला हो, हर एक जन आपकी इच्छा पे चलने वाला हो प्रभु। इजरायलियों के समान भटके नहीं, पाप में नहीं जाए, पर आपकी महिमा करने वाला हो प्रभु। और जब हम आपकी महिमा करेंगे प्रभु, आप हमारे जीवन में अपनी महिमा लेके आएंगे प्रभु। हमारा जीवन माला माल होगा, हमारा जीवन बेहतर होगा। हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आप हर एक के जीवन में अपनी महिमा लेके आइए प्रभु। अगर कोई कमी घटी है, उस कमी घटी को दूर कीजिए। कोई बीमारी है, उस बीमारी को दूर कीजिए। कोई तकलीफ है, कर्जा है, यीशु के नाम से उन कर्जों को, उन तकलीफों को दूर कीजिए। घोषित करते हैं परमेश्वर, आप जो कहते हैं वो पूरा करते हैं प्रभु। हर एक जन आपकी महिमा से भर जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।